नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले आपके राशि का जो स्वामी है, मतलब आपके राशि का या फिर आपका जो षष्ठेश है, दोनों भी मंगल ही है। तो मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि के मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। तो ये जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 4 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, 2 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और 19 तारीख के बाद यह भी आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो महीना है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, इस महीने में स्ट्रेस टेंशन ज्यादा आ सकते हैं। करीबन 5-6 तारीख के बाद ही आपको लग सकता है कि आपकी दौड़ धूप ज्यादा हो रही है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके फल नहीं मिल रहे हैं, आपकी जो मेहनत है वो गलत दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आप काम करते हो, हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी सीक्रेटिव राशि है, मन के जो भेद है, मन के जो राज है वो किसी के साथ ना ओपन अप नहीं करते। लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा-सा इसके बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी आप काम करोगे, उससे रिलेटेड अगर अगर आप किसी से सलाह कर लेते हैं या फिर किसी के साथ अपनी जो बात है मन की शेयर करते हो, तो जो बातें हैं वो आपके लिए सही साबित होगी। या नहीं तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो संपूर्ण महीना है, इसमें इसी प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। खास करके आपके व्यय भाव में, मतलब तुला राशि में रवि, मंगल, बुध और केतु, ये 4 ग्रह आने वाले हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो जिसे हम ग्रहण करते कहते हैं, वो भी आपके षष्ठ या फिर व्यय भाव में होने जा रहे हैं। इस वजह से जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जब मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी बात करनी है, कोई भी काम करना है किसी भी प्रकार का, तो थोड़ा-सा सलाह-मशवरा अगर करते हैं तो आपके लिए वो बेहतर साबित होगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ भी 20-22 तारीख के बाद खास करके सिर दर्द होना इस प्रकार की या फिर मेंटल स्ट्रेस वाली जो बातें हैं वो थोड़ी हो सकती है ज़्यादा। इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना, अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए बुध और जो गुरु ग्रह है 2, 5, 8 और 11 स्थान के अधिपति होते हैं। तो बुध और गुरु जो 2 ग्रह वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे हमने बुध के बारे में कहा कि बुध जो ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, 19 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध है ये आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो गुरु है, जो कि आपका धनेश है, पंचमेश है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री भी है। तो पैसे के मामलात में भी करीबन 2-3 तारीख के बाद का जो समय या फिर करीबन 19-20 तारीख तक का जो समय होगा, वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, अनपेक्षित लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। जो भी आप काम एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर धन के बारे में, लाभ के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस प्रकार के जो धन लाभ आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। लेकिन 20 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपके लिए थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। जो मैंने बात कही कि पैसे के मामलात में भी होगा और आपके स्वास्थ्य के बारे में भी रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। तो 20 तारीख के बाद का जो समय है, मान के चलिए ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि का जो दशमेश है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो भी आपके व्यय भाव में रवि भ्रमण करेगा 18 तारीख के बाद। तो जो बातें हैं वो इतनी सीधी-सीधी नहीं रहेंगी, आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। हालाँकि आपकी जो राशि है हमेशा चौकन्ना रहती है। लेकिन जो मैंने बात कही कि जो भी आप काम करोगे, जो भी डिसीज़न लोगे, किसी भी क्षेत्र से रिलेट थोड़ा-सा आप सलाह-मशवरा करते हैं, तो आपके लिए ईज़ आउट की बात हो सकती है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर का सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। घर का जो वातावरण जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगा तो थोड़ा-सा स्ट्रेस ज़्यादा बन सकता है। खास करके घर के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो यहाँ पर करीबन आपके राशि का जो पंचमेश है, वो आपके षष्ठ भाव में है, जो कि वक्री चल रहा है। लेकिन पिछले महीने की यदि तुलना करें, तो लव लाइफ थोड़ी बहुत आपकी
उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन पिछले करीबन 1 सवा महीने से चल रहे थे, तो वो इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इस महीने में जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपके व्यय भाव में बहुत ज़्यादा ग्रह चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो महिला गर्भवती है, इनके लिए जो महीना है वो अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटी से छोटी समस्याएँ भी अगर आपको आती हैं, तो उस पर जल्दी से काम करना होगा। जो व्यक्ति वृश्चिक राशि की जिनकी संतान है, उनके संतान के बारे में भी कुछ ऐसी खबर या फिर ऐसी कोई जानकारी मिल सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। आपकी जो संतान है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, क्योंकि जो शुक्र है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 तारीख के बाद, या आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 1 आध महीने में आपने देखा होगा कि जो भी तने हुए रिश्ते थे आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार में, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं। तो यही जो बात है, वो इस महीने में भी देखी जाएगी। हालाँकि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आपका जो करियर है उससे रिलेटेड कहा जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 18 तारीख के बाद, ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर ग्रहण भी है। तो यहाँ पर आपको करीबन 18-20 तारीख के बाद का जो समय है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो, तो आप बुरी तरह से फँस सकते हो। ध्यान में रखिए। और सबसे जो वीकनेस इसमें देखा जाता है, वो यह है कि आपकी जो राशि है, किसी से अपनी जो बात है, वो शेयर नहीं करती। तो इसी वजह से जो बातें हैं, वो आप खुद से ही कोई निर्णय बहुत दफ़ा ले लेते हो और उसका खामियाज़ा भी आपको भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो अनुभव है, वो इस महीने में आपको आ सकता है। तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के लोन लेना या फिर किसी को लोन देना, पैसे के मामले में या किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने कहीं से लोन लिया है और वो लोन अगर आप चुका नहीं पा रहे हो, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात ध्यान दीजिए, ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए प्रॉब्लम वाला हो सकता है। सिर्फ़ जो बातें हैं, वो शेयर करते चलो और सीधे-सीधे कर आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, क्योंकि ग्रहण कालावधि में होता यही है कि हमें लगता है कि जो बातें हैं, आप सरल रूप से हैंडल कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं, फिर जो आप अपना आपा भी उसमें खो सकते हो। ध्यान रखिए, इन चीज़ों पर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव है, परिणाम है, वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का भी प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, और जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ और जो जहाँ पर आप काम काम करते हैं वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, कुछ अच्छा समय आपका कट सकता है। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपका तृतीयेश है, चतुर्थेश है, और जो बुध आपका अष्टमेश है, लाभेश है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके चतुर्थ और व्यय भाव से। तो अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनके से आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, उनसे के साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, जो रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर ऐसी कोई बात है, तो वो इन दिनों में आप कर सकते हो, आपके लिए पॉजिटिव साबित होती है नज़र के। देखिए, ये जो त्रिकोण योग हालाँकि शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन आपके चतुर्थ और व्यय भाव में होने के कारण उसके जो परिणाम है, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आपको नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। मंगल गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में है, जो मंगल आपके व्यय भाव में होगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। ये अशुभ फलदायी योग है
आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और इमोशंस में आके आप ऐसे कोई निर्णय ले सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और बुध की युति होने जा रही है व्यय भाव में। अब ये जो युति है, काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकती है। आपके बारे में ऐसी कोई बात बाहर आ सकती है, जो कि काफ़ी निंदनीय हो सकती है या फिर जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है, उसको धक्का लग सकता है। इन समय में किसी भी प्रकार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम बिल्कुल भी नहीं करना और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपने लोन लिया है और डिफ़ॉल्ट किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ कागज़ी कार्रवाई भी आपके साथ हो सकती है। ध्यान रखिए, चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी इन दिनों में खुद पर थोड़ा-सा संयम रखना या फिर कंट्रोल करना आवश्यक है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो व्यक्ति वृश्चिक राशि के जॉबलेस है, उनको जॉब वगैरह मिल सकता है। आपके जो भाई-भाई जोड़ीदार है, उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। आपके उनके साथ जो ताल्लुकात है, वो काफ़ी सफल या फिर पॉजिटिव देखते हुए नज़र आएँगे। कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, आउट ऑफ द वे जाकर कोई भी काम नहीं करना, जो भी बातें हैं वो सीधी-सीधी करना और ऐसी कोई भी बात नहीं करना जिसकी वज़ह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है, वो आपके राशि पर देखा जाएगा और आपके व्यय भाव में बहुत सारे ग्रह आने वाले हैं। इसमें रवि केतु की युति भी है, मंगल केतु की भी युति है, बुध भी है और केतु भी है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 14 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होता है और 28 तारीख को जो ग्रहण है वो भी होने जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी बात इन दिनों में ऐसी नहीं करना जिसकी वज़ह से आपके लिए जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आउट ऑफ द वे जाके बिल्कुल भी काम नहीं करना, विवादों में नहीं जाना। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं करना। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।